तो क्या हाल है दोस्तों। कहते हैं कि जब आप थका हुआ हो, मन नहीं कर रहा हो किसी चीज़ को करने का, किसी काम में आपको फोकस नहीं बन रहा हो, या किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी आपको वहाँ पे नज़र नहीं आते, तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे जो काम करने चाहिए, कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाना चाहिए जिससे आपको काम करने में मज़ा भी आए और आपको चीज़ों में फोकस भी आपका बढ़ जाए। तो जाहिर सी बात है, हम अपने बड़ों से, जितने भी हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जो हमसे एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं, बेहतर जानते हैं, उनसे सुनते हुए आ रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करना चाहिए, यानी कि सफ़र पर निकल जाना चाहिए। उससे होता यह है कि आपकी जो थकान, आपकी थकावट, वो सारी दूर हो जाती है, आपको नई चीज़ें देखने को मिलता है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी लर्निंग होती है। अच्छा, डिफरेंट सोसाइटी के लोगों से आपका उठना बैठना होता है, उनको देखना, डिफरेंट कल्चर को, अच्छा डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेस को आपको देखने का बड़ा मौका मिलता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इस लिहाज से रिच है, वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, कोई टास्क ऐसे करते रहते हैं जिससे स्टूडेंट की ग्रूमिंग होती है, लर्निंग होती है। कहीं पर भी उनको अपनी लाइफ बोरिंग नज़र नहीं आता, फिर वो अपने आप को हशाश बशाश फ्रेश एक्टिव नज़र आते हैं वो कहीं हमेशा से। तो आज इंटरनेशनल रिलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ने ये डिसाइड किया कि हम डिफरेंट जगहों पे विज़िट कर लेंगे। तो हमारी प्लानिंग में यही शामिल है कि हम मंदिरों में, चर्च में, मज़ारों में, अच्छा फिर और हिस्टोरिकल जगहों पे हम जाएंगे। और स्टूडेंट किस हद तक इन चीज़ों को लेकर वो मोटिवेट है और किस हद तक वो एंजॉय कर लेंगे, वो तो हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे, कोशिश कर लेंगे सारी चीज़ों को हम कवर करने की। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। सबको खुशामदीद कहते हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी को कि IR के डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारे गुरु नानक दरबार में हाजिर है। उन सबको हम वेलकम करते हैं यहाँ पे अपने गुरु नानक दरबार कराची की तरफ से। आप सबको खुशामदीद। और मैं खुद भी रिटायर्ड हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन की हैसियत से, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैडम अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुई हैं, 30 साल सर्विस करके शोभा इंग्लिश की चेयरपर्सन रही हैं उर्दू यूनिवर्सिटी की। इनका नाम है मैडम नानकी भाई। ये हमारे यहाँ के मेंबर हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ का ब्रीफ देंगे। गुरु नानक साहब की शख्सियत की तालीमात क्या है, उनका क्या किरदार है और तमाम मज़ाहिब का हम एक साथ लेके कैसे चलते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में मिनॉरिटी को कितनी हैसियत है और कितनी आज़ादी हासिल है, उसका सबूत आपको यहाँ बैठे हमारे साथ आप लोग कि देखते थे कितनी यकजहती और मसावत हम दोनों के दरमियान पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटी के साथ। और ख़ास तौर पे गुरु नानक साहब किसी तारीफ़ के मोहताज तो है नहीं, ये वली लोग हैं। जैसे सचल सबस का नाम सुना है, शाह का सुना है आपने, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी मुर्शिद है, पीर है, वली है, पैगंबर हैं, तो ये इनकी तालीमात बहुत ज़्यादा है। इंसानियत का पैगाम है, किसी से नफ़रत का इजहार नहीं है, यकजहती का इजहार है, प्यार और मोहब्बत का इजहार है यहाँ पर। तो ये जगह जो है सिंध की खासकर सरजमीन जो है, ये वलियों की ज़मीन है, संतों की ज़मीन है, बुज़ुर्गों की ज़मीन है। यहाँ किसी से भी वो माना कहते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था कि किसी से हम डिस्क्रिमिनेशन करें, कोई फ़र्क रखें, या फ़र्क नहीं है। यहाँ सब बराबरी की हैसियत में है। जो भी गुरु के दर पे आता है, यहाँ लंगर मिलेगा आपको, इबादत की आज़ादी है, किसी को मना नहीं है कि आप कौन है, यहाँ क्यों आए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर बशीर साहब, आपको और आपके स्टूडेंट्स को हम लोग वेलकम कहते हैं। बेसिकली दिस इज सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल,
कैथीड्रल बेसिकली जो है वो कहते हैं जैसे बड़ा चर्च कह सकते हैं। ओके, तो मैं इबादत का तो मैं जो कैथोलिक के जो इबादत तरीके इसमें थोड़ा पुरसुकून, और जो प्रोटेस्टेंट है इसमें शोर और शराबा, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है? क्या है, ये उनका चर्च कहलाता है। आप लोगों के मुख्तलिफ इलाकों में आप लोगों ने देखा होगा कि चर्चेस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप कहाँ पे रहते हैं भैया? मलिर कैंट के अंदर चर्च मौजूद है। ओके, वो एक छोटा चर्च है, सेंट एंथनीज छोटा चर्च है। बेसिकली सब चर्चेस को जो कनेक्ट करता है दैट इज कैथीड्रल। कैथीड्रल जो है वर्ड कैथीड्रा से निकला है। कि कहाँ से? कैथीड्रा। तो इनके यहाँ पे जो इंतजामिया है इनसे पूछते हैं, इनके जो इन सारी चीज़ों को लीड करते हैं, यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं। और आज के जो विज़िट था फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, उनके क्या एक्सप्रेशन है, क्या तासुरात वो हमें देना चाहते हैं उसके बारे में सर काइंडली बताइए कि हमें। जी, मेरा नाम काशिफ एंथनी है और मैं आप यहाँ पे सेंट पैट्रिक चर्च में मौजूद हैं। सेंट पैट्रिक चर्च में जब आप लोगों का ग्रुप आया वफाकी यूनिवर्सिटी का, तो आई वाज सरप्राइज के नौजवान जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में अगर आ रहे हैं डाइवर्सिटी विज़िट के लिए, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि हमारे जो नौजवान हैं दे आर रियली वेलकमिंग ईच अदर। मज़ाहिब को जो है वो वेलकम करना बड़ा दिल रखने वाली बात है। तो ये जो विज़िट है ये सारी ज़िंदगी जो है वो हर एक शख्स को जो है ना याद रहने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने बातचीत की कि आप मज़ाहिब में जो है वो हम तमाम मज़ाहिब जो है वो अमन, सुलह, सलामती का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। यही पैगाम मस्जिद से भी आता है, यही पैगाम जो है वो चर्च से भी आ रहा है, यही मंदिर से भी आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हम आप लोगों का जहाँ पे आना जो है इट्स अ साइन ऑफ पॉजिटिव चेंज जो सोसाइटी में आने वाला है। और यहाँ पे मौजूद जितने भी आप लोगों के ग्रुप में नौजवान थे, मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि ही विल डेफिनेटली वर्क फॉर पीस, work for diversity and work for our country, for the prosperity of the country. Exactly. And Sir, we are really hopeful and we are prayerful. बिल्कुल, आपकी पूरी जो लेक्चर की पूरी जो डिस्कशन में मैंने एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो थी सर कि मजहब में आपने प्यार और मोहब्बत की बात की, अमन और शांति, आपने इन चीज़ों के हवाले से आपने पूरी ब्रीफली हमें समझाया। किस तरह के क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ आप लोग चर्च में करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसे जो मैसेज पहुँचाते? देखिए, हमारे यहाँ हर रोज़ जो है वो सुबह और शाम को इबादत होती हैं। फिर इतवार को जो है वो आप लोगों को पता संडे जो है, संडे को भी इबादत होती है। हर इबादत में हम अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं। हर एक शख्स, यानी कि आप देखें जब चर्च में आप इबादत करने के लिए आते हैं तो इबादत के दौरान ही तलावतें जो है वो की जाती हैं। तलावतों के बाद जो है हमारे फादर होते हैं या जो पास्टर होते हैं वो पैगाम देते हैं, और उस पैगाम में अमन, सुलह, सलामती और प्यार मोहब्बत का पैगाम है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही से पढ़ा जा रहा है, तो बाइबल या कुरान जो है वो अमन और सुलह सलामती का पैगाम देते हैं। और दूसरा जो है हमारी हर एक इबादत में अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ की जाती है, क्योंकि हमारी बाइबल में सही लिखा हुआ है कि जहाँ तुम रहते हो अपने मुल्क के लिए और उसके हुक्मरानों के लिए दुआ करो। तो ये दुआ, यानी कि ये जो दुआ है ये तो हमें हुक्म है, बाइबल से मिल रही है, तो इसके लिए हम मिलके करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे रियली नाइस मीटिंग यू ऑल। थैंक यू। हमारे 3 जगहों का विज़िट कंप्लीट हो चुका है, मंदिर, चर्च और अब अब्दुल्ला शाह आज़म मज़ार की विज़िट। ये क्योंकि इंजॉय करके सारे आ गए। अब यहाँ से हमने डिसाइड किया अब हम जाएंगे सिविल की तरफ, तो सिविल इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो
तो ये था आज हमारा एंडिंग ट्रिप। के एंड में हमारा जो प्लेस था जो हमने डिसाइड किया था वो शिव मंदिर था। सीयू जाने के बाद हम डायरेक्टली आए शिव मंदिर में। बहुत ही ज़बरदस्त अंदर खूबसूरत तरीके से उनके भगवान वगैरह उनको सजा के उन्होंने बनाए हुए थे। उन्होंने हिस्ट्री के बारे में भी बताया, बहुत मज़ा आया। उन पर हमने दूध भी चढ़ाया, प्रसाद भी खाया, बड़ा अच्छा लगा वैसे देख कर। लेकिन अलाउ नहीं था क्योंकि हम वीडियोज़ और पिक्चर्स नहीं बना सकते थे, तो इसलिए हमें थोड़ा मोबाइल दिक्कत हो गई। लेकिन ओवरऑल हमें मज़ा आया। सर सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ऐसा ट्रिप हमारे लिए प्लान किया। वैसे भी हम फारिग होने वाले स्टूडेंट हैं, लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी उसमें मौजूद थे और डिफरेंट जगहों पर हम आज गए। तो आप इसको समराइज करके हमें काइंडली बताएगा। देखिए, आज डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से हमने डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन स्टडी टूर किया है। इस टूर का मकसद ये है कि अपने स्टूडेंट्स को ये बताना और समझाना कि हमसे डिफरेंट लोग यहाँ रहते हैं, इसी रियासत में, इसी मुल्क में हमारे साथ रहते हैं। चूँकि हमें ना तो उनके बारे में ज़्यादा पता होता है, ना हम उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, ना हम उनके रसूमात के बारे में जानते हैं। तो इस डाइवर्सिटी टूर का मकसद ही यही था, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि हम अपने से जो मुख्तलिफ लोग होते हैं उनसे खौफजदा होते हैं। अपने से मुख्तलिफ रंग, अपने से मुख्तलिफ नस्ल, अपने से मुख्तलिफ ज़ुबान के लोगों से जो है हम खौफजदा होते हैं। तो इसलिए इस स्टडी टूर का मकसद यही था कि हम बता सकें कि पाकिस्तान में जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और भी दीगर कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो जहाँ जहाँ हमें एक्सेस हासिल हुआ, जहाँ जहाँ हम जा सके तो वहाँ हम गए। इस डाइवर्सिटी टूर के हवाले से हम गुरु नानक गुरुद्वारा भी गए, हम स्वामी नारायण मंदिर भी गए, हम सेंट पैट्रिक्स चर्च भी गए और इसके अलावा हम शिव मंदिर क्लिफ्टन भी गए, ताकि अपने स्टूडेंट्स को ये बताना कि किस तरह से डिफरेंट लोग मिलकर भी रह सकते हैं और एक प्लूरल सोसाइटी की तश्कील भी कर सकते हैं। एक ऐसा समाज जो कि तकसीरियत पर मुबनी हो, जिसमें मुख्तलिफ अकायद के लोग, मुख्तलिफ फिरकों के लोग और मुख्तलिफ नजरियात के लोग किस तरह से रह सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर आज की जो एक डाइवर्सिटी स्टडी टूर का मकसद ही यही था कि हम अपने बच्चों को दीगर कम्युनिटीज से, दीगर जो रिलीजियस एंड कल्चरल जो कम्युनिटीज हैं, अब उनसे उनको मिलवाएं और उनको भी दीगर कम्युनिटीज के हवाले से जो है अवेयरनेस हासिल हो। थैंक यू सो मच।